बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। लास्ट में हमने बात की थी कुछ प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुई है। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हुई है। एक वो प्लांट्स जो फ्लावरिंग होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और सीड्स उनके फ्लावर्स के थ्रू फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात है, जब फ्लावर होगा तो फ्रूट्स होंगे। उसके बाद फिर दूसरे उस पर आ जाते हैं नॉन फ्लावरिंग जिनके फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते, जिनके फ्लावर्स होते ही नहीं, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते। उसके बाद फिर हमने नॉन फ्लावरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि वो मोसेस फर्न्स और कॉनिफर्स होते हैं। 3 फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, मोसेस फर्न्स और कॉनिफर्स। और फिर ये देख लीजिए, ये इसकी पिक्चर्स की भी मैं आपके साथ डिस्कस की थी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये वाली वीडियो मिल जाएगी। आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की। जितने भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज आप इस लेक्चर में मैं आपके साथ शुरू करती हूँ आज का लेक्चर। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब जाहिर सी बात है, जब जो प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इन द प्लांट किंगडम। अब ये सबसे एडवांस्ड ग्रुप है। अगर हम प्लांट्स किंगडम के देखे जाए तो ये मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप होता है। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट। अब फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं? ये फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्लावर्स भी बनाते हैं, और दूसरा इनके फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स। अब इनके जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, ये इनके जो बीज होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो कहाँ पर होते हैं? या तो उनके फ्रूट्स के अंदर होते हैं, जो वो फ्रूट होता है उनका वहाँ पर पाए जाएंगे, या फिर इनके फ्लावर्स के अंदर होते हैं। ठीक है ना। फिर दे हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है, और लीव्स भी होते हैं। क्या होता है? इनके पास तीनों होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर रोज, लोटस एंड सनफ्लावर। एग्जाम्पल दी गई है फ्लावरिंग प्लांट की, उसमें आ जाता है हमारे पास रोज, लोटस और सनफ्लावर। अब मैं आपके साथ इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल शेयर कर देती हूँ एज अ सनफ्लावर के थ्रू। कि सनफ्लावर के सॉलफ्लावर जो होता है, उसके जो सीड्स होते हैं वो उसके फ्लावर के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं, जो हम लोग अक्सर खाते भी होते हैं। Flowering plants are further divided into 2 major groups based upon seed structure. अब फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ यही नहीं कि ये ग्रुप में डिवाइड कर दी गए, और अब फ्लावरिंग प्लांट को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया उनके सीड की बेसिस पर। एक मोनोकॉटिलिडन्स, और जिसको हम लोग मोनोकॉट भी कह देते हैं, और दूसरा डाइकॉटिलिडन, जिसको हम लोग डाइकॉट भी कह देते हैं। मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन, ये दो फ्लावरिंग प्लांट को 2 दोबारा हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो बीन्स, चिकपीस, पीनट्स, मिंट, टोमेटोज, रोज, सनफ्लावर, ग्रेप्स एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉटिलिडन प्लांट्स। अब डाइकॉटिलिडन प्लांट्स की एग्जाम्पल दी गई है इन्होंने कि वो कौन कौन से हैं। पीस है हमारे पास, बीन्स, चिकपीस, पीनट्स, मिंट, टोमेटोज, रोज, सनफ्लावर, ग्रेप्स और पोटैटो, ये क्या हैं? ये डाइकॉटिलिडन्स प्लांट्स कहलाते हैं। वीट, मेज, राइस, शुगर केन, बनाना, जिंजर, ऑनियन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉटिलिडन। जबकि हम लोग मोनोकॉटिलिडन्स की देखी जाए तो इसमें हमारे पास वीट, मेज, राइस, शुगर केन, बनाना, जिंजर, ऑनियन और ग्रास, ये सारे हमारे पास मोनोकॉटिलिडन्स में आते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट दिखाया हुआ है। वीट एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। वीट जो है वो एक एग्जाम्पल है मोनोकॉट की, जबकि टोमेटो जो है वो एग्जाम्पल किसकी है? डाइकॉट की। अब इनको वीट को मोनोकॉट क्यों कहा गया और टोमेटो को डाइकॉट क्यों कहा गया? इसकी वजह क्या थी? मोनोकॉट आर नॉट यूजली वुडी, द फ्लावर्स आर यूजली ग्रीन एंड और ब्राउन। अब जो मोनोकॉट होते हैं ना, वो इतना सख्त इनकी सख्त नहीं होती, उनके पास सख्त तना मौजूद नहीं होता, और उनके फ्लावर्स जो होते हैं या तो फिर वो ग्रीन होते हैं या वो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट आर ऑफन वुडी। उनके डाइकॉट के जो डाइकॉट जितने प्लांट्स होते हैं, इनके जो तने होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं। ठीक है, दे ऑफन हैव अ वेरी ब्राइटली कलर्ड और स्किन्ड
फ्लावर। अब इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी डार्क कलर के होते हैं, काफ़ी शोख रंग होता है इनके पास, ठीक है, जैसे हमारे पास टोमेटो का लाल कलर का होता है फ्लावर। फिर आ जाते हैं हम लोग ये इधर नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर है हमारे पास क्विक व्यू। क्विक व्यू में है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। आपने इनकी एग्जांपल देनी है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने प्लांट्स तक पढ़ लिया, तो एनिमल्स का तो हमें पता ही होगा कि एनिमल्स के एग्जांपल्स में, ठीक है। अब प्रोटिस्ट, सबसे पहला प्रोटिस्ट में आ जाता है हमारे पास अमूबिया, पैरामीशियम। मोनेरा में आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। फंजाई में आ जाता है हमारे पास मोल्ड्स, मशरूम, टोडस्टोल, यीस्ट। प्लांट्स में आ जाते हैं मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एक्सेट्रा। ये नॉन फ्लावरिंग है, और ये जो फ्लावरिंग में देखा जाए तो रोज है, लेटस है, एक्सेट्रा। अब एनिमल्स में देखा जाए तो वॉर्म्स, हमारे पास बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्सेट्रा, ठीक है। यह हमारे पास क्विक व्यू था। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। पीछे मैंने वर्ड यूज़ किए थे मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स। अब और यहाँ पे जिसको हम लोग मोनोकॉट भी कह देते हैं और डाइकॉट भी कह देते हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है, किस तरह से है, वो सारा पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसका मोनोकॉट और डाइकॉट में आ जाता है। इसका सीड्स की बात करते हैं हम लोग। जब इन दोनों के सीड की बात करेंगे, द सीड्स ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैज़ ओनली वन कॉटिलिडन सीड लीव। यानी कि मोनोकॉट के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो मोनोकॉट प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनके पास एक कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन का मतलब सीड लीव। वेल डाइकॉट हैव 2 कॉटिलिडन्स। जबकि हम लोग डाइकॉट की बात करें तो उनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स प्रोवाइड फूड टू द जर्मिनेटिंग प्लांट। अब कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स जो सीड होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। जो एक नया प्लांट जब बन रहा होता है तो उसको खुराक की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। खैर वो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग को खुराक की ज़रूरत होती है। तो कॉटिलिडन्स ग्रोइंग प्लांट्स को, अभी जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, अभी जो जर्मिनेटिंग, अभी जो फूटता हुआ प्लांट होता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टेम। स्टेम की बात करें, स्टेम हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम। अब स्टेम का जो स्टेम जिसको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके थ्रू चीज़ें प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और इस स्टेम को हम लोग, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, स्टेम की हम लोग वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये क्या करता है वस्कुलर सिस्टम? ये फूड को और वाटर को प्लांट की बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। स्टेम कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स। अब स्टेम भी 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो गया है। अब इसको स्टेम कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, यानी कि स्टेम को 2 ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया। द ट्यूब दैट कैरी वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। अब वो ट्यूब जो कि प्लांट के बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही है, वाटर को फ्लो करवा रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जाइलम का नाम दे देंगे। एंड द ट्यूब विच कैरी फूड, और वो ट्यूब जो कि फूड को कैरी कर रही है, जो फूड को प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको हम लोग फ्लोएम का नाम दे देंगे। द जाइलम एंड फ्लोएम आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्टेम ऑफ डाइकॉट प्लांट। जब हम लोग डाइकॉट प्लांट की बात करें तो उसकी डाइकॉट प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं उसके स्टेम में मौजूद, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे कर्ली बाल होते हैं ना, गोल 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 गोल, इस तरह से। The xylem and phloem are scattered through the stem of a monocot, throughout the stem of monocot plant। और जबकि xylem और phloem अगर हम लोग देखे जाएं are scattered, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, मिलाप में हुए होते हैं, स्टेम मिलाप में, उनके स्टेम्स में एक जुड़े हुए होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे लीव्स की, ऑल लीव हैव अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। हर लीव्स के अंदर हम लोग को जड़ें सी नज़र आती हैं, एक जड़ें सी, यानी कि आपको वेन्स नज़र आएंगी आपको हमारे उनके। आप किसी भी पत्ते को उठा कर देखें तो उसके बैक साइड पे, पत्ते की बैक पर आपको रगें सी नज़र आएंगी उसकी। द लीव ऑफ मोनोकॉट प्लांट हैव पैरेलल वेन्स। अब मोनोकॉट के जो प्लांट्स के लीव्स, मोनोकॉट प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके पास पैरेलल वेन्स होती हैं, वाइल लीव्स ऑफ अ डाइकॉट प्लांट हैव वेब लाइक वेन्स। और डाइकॉट प्लांट के लीव्स में उसकी जो वेन्स होती हैं, उसकी जो रगें होती हैं, जो कि हम लोग को आम नज़र भी आ रही होती हैं, वो वेब लाइक वेन्स होती हैं। उनके पास इस तरह की वेन्स किस तरह की होती हैं? उनके प्लांट में वेब लाइक होती हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस थे मोनोकॉट और डाइकॉट के।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लावर और फ्रूट की और एनिमल किंगडम की। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।